हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इनमें कोई नया कंसेप्ट आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, टू स्फीयर्स ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg एंड 7 kg, द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ तुम्हें सॉल्यूशन, स्फीयर ए एंड स्फीयर बी, दो स्फीयर दिए हुए, ठीक है। स्मॉलर है, ये स्मॉलर स्फीयर ले लेते हैं, ये लार्ज स्फीयर ले लेते हैं। तो इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका वेट है वो 1 kg है और इसका वेट 7 kg है। इसकी रेडियस हमें पता नहीं है। ओके, ये कह रहा था टू स्फीयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल बिग स्फीयर। इन दोनों को मेल्ट करके और एक और स्फीयर बना जाता है जो इसको बोलते हैं हम न्यू स्फीयर। ये न्यू स्फीयर बन जाएगा हमारा। और तुम्हें फाइंड द डायामीटर, इस न्यू स्फीयर की डायामीटर निकालना है, ये फाइंड करना है। ओके, तो पहले तो ये देखो कि दो स्फीयर दिए हुए हमें, उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा। ये वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम ए का वॉल्यूम मेल्ट करें प्लस बी को भी वॉल्यूम और बी, इन दोनों को मेल्ट करें तो जो सी नया आएगा उसका वॉल्यूम सेम होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता शेप से, बट नया जो बना होगा उसका वॉल्यूम इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर ऐड होगा। क्योंकि इनसे बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कंटेन बाय द न्यू स्फीयर विल बी द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ द मटेरियल ऑक्यूपाइड बाय दिस टू। इन दोनों में कितना मटेरियल या कितने से बने हुए हैं उनके बराबर ही इसका वॉल्यूम होगा। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है, हमने कल ये भी बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। देखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि सेम मेटल, इसका मतलब इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी है। इसकी डेंसिटी अगर मान लो डी है, इसकी भी डेंसिटी क्या होगी, डी होगी। मैं अगर मान लेता हूँ डेंसिटी ऑफ दिस इज डी, देन डेंसिटी ऑफ दिस डी, और इसकी भी डेंसिटी सेम ही होगी क्योंकि जब ये मेल्ट होकर बनेगा तो डेंसिटी इसकी भी सेम होगी। तो अगर हम बात करें मास तुम्हें दिया हुआ वॉल्यूम, क्या हम वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, अगर मैं ये लिखूं मास एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू वी ए अपॉन वी बी इंटू डी और इंटू डी, वो दोनों का डेंसिटी सेम है तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये याद भी रखो कि वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो किस में होता है, वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो किस में होता है, मास में, नंबर 1। ओके, अब मैं बात वॉल्यूम की करूं, अगर इसका वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का, 4/3 पाई r1 क्यूब, और नीचे वाले का क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। यही तो होगा, 4/3 और 4/3 कैंसिल हो गया, और दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास फर्स्ट का मास कितना है 1 kg और दूसरे का मास कितना है 7 kg। तो ये हो गया, इसका मतलब r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1/7। और हम ये भी कह सकते हैं कि 7r1 क्यूब इज इक्वल्स टू r2 क्यूब। ये एक रिलेशन मिल गया। ओके, 7r1 क्यूब इज इक्वल्स टू r2 क्यूब, ये मिल गया। अब हम बात करते हैं कि जो नया ये दोनों में ये रिलेशन निकल गया, दोनों की रेडियस। तो क्या हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं? इसकी रेडियस तुम्हें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ध्यान से देखो, इसकी रेडियस तुम्हें 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी अगर मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ तो ये 7 इंटू 3 का क्यूब हो गया इज इक्वल्स टू r2 क्यूब हो गया। तो अगर मैं इसका क्यूब निकालूं तो क्या आएगा भाई, r क्यूब निकालो तो क्या आएगा, देखो ये r1 क्यूब हो गया। तो इस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं तो r2 कितना आ गया, r2 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब ले लोगे तो 3 आएगा और क्यूब रूट ऑफ 7, r2 इज इक्वल्स टू 3 क्यूब रूट ऑफ 7। अब हम बात करते हैं कि न्यू स्फीयर।
अब बता सकते हो कि इन दोनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड करें तो कितना होगा, इन दोनों का अगर वॉल्यूम हम ऐड कर दें तो कितना होगा, इन दोनों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। एक चीज़ और थी कि हम ये भी कर सकते थे, चलो ये तो ठीक है, ये R2 इज टू 3R भी आ गया, R भी आ गया, R2 भी आ गया, R1 भी आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं हम और तीसरे को लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होगी देखो, VA प्लस VB इज इक्वल टू V न्यू। VA कितना है 4/3 पाई R क्यूब का मतलब है 3 का क्यूब, प्लस VB कितना है, VB है 4/3 पाई, देखो ध्यान से, R2 क्यूब क्या होगा 3 क्यूब इंटू 7, भाई R2 क्यूब क्या है 3 क्यूब इंटू 7, फिर इजिकल्स टू नया जो है उसका क्या होगा पाई R न्यू के लिए n लिख दो क्यूब, देखो 4/3 क्यूब कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। तो अगर यहां से तुम देखोगे तो जो R क्यूब है ये कितना हो गया, R क्यूब 3 का क्यूब हो गया 27 बाहर ले लो, 3 7 बाहर ले लो, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 7 इज इक्वल टू RN का क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब इंटू ये हो गया 8, 7 + 1 8 और RN का क्यूब। अब इससे तुम्हें दिख रहा है कि ये भी किसी का क्यूब है, किसका है 2 का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RN क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्यूब रूट लोगे RN इज इक्वल टू क्या आएगा 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो RN इज इक्वल टू तुम्हें कितना मिल गया 6 सेंटीमीटर। बट हमें पूछा डायामीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू R न्यू, डायामीटर इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू ये R कितना है 6, तो इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड, दिस इज हाउ। यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज किया वो क्या है कि अगर हम किसी भी शेप को किसी दूसरी शेप में मोल्ड करें या सेम शेप में मोल्ड, 2-3 सेम शेप के सॉलिड्स होते हैं उनको मेल्ट करके और एक नया सॉलिड बनाते हैं, तो वॉल्यूम जो नए का वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सम ऑफ ऑल द मेल्टेड। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वही नए का वॉल्यूम होगा। तो हमने ये निकाल दिया, दोनों रेडियस में रेशियो निकाल लिया और इस तरह से निकाल दिया। हैव अंडरस्टूड, चलो जी आगे समझ में, आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले। सेम कंसेप्ट है कि उतनी ही क्ले है, मोल्डिंग क्ले, ए चाइल्ड रीशेप इट इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड द, देखो क्या किया, एक कौन था, एक कौन बना हुआ था, उसको बच्चे ने रीशेप कर दिया, मतलब इसी मिट्टी से उसने स्फीयर बना दिया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही तो है, वॉल्यूम ऑफ कौन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, स्फीयर की रेडियस ये है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा Vs इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। ओके, अब निकालो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H। देखो R कितना दिया हुआ तुम्हें 6, तो यहाँ पे हो गया 6 स्क्वायर इंटू H कितना दिया हुआ है 24, तो 24। अब वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, ये कंडीशन होगी। अगर इसी को तुमने रीशेप किया, इसका मतलब मटेरियल जितना इस कौन में मटेरियल है वही मटेरियल यूज करके हमने स्फीयर बनाया, इसका जो मटेरियल था उसका वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पर क्या करो, Vs ये वाला लिख लो इस साइड में, तो 4/3, कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है तो कैलकुलेशन नहीं, और कर्व शेप जो होती है उनमें पाई कॉमन रहता है। कर्व शेप जैसे हमारे जो कर्व सॉलिड्स होते हैं जैसे स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इनमें पाई रहता है, तो हमें पहले सिंप्लीफाई नहीं करना है। तो 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है पाई/3 6 स्क्वायर इंटू 24,
तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर क्यूब इजिकल्स टू कितना हो गया 6 स्क्वायर इंटू 24, और नीचे क्या लगाओ, ये 4 नीचे आ जाएगा, और 4 6 या 24। अब तुम देखो कैलकुलेशन देखो आसान हो गई, आर क्यूब इजिकल्स टू 6 क्यूब आ गया, दोनों साइड से क्यूब रूट लोगे तो यू विल गेट आर इजिकल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या आएगी, नएगी जो स्फीयर बनाया उसकी रेडियस क्या होगी, आ रही है, हेंस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, एस इजिकल्स टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 इंटू 22/7 इंटू 6 ये सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो इसको। हैव अंडरस्टूड दिस? लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट काम कर रहा है कि अगर हम किसी भी शेप को दूसरी शेप में चेंज करेंगे तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, सरफेस एरिया बदल जाता है बट वॉल्यूम सेम रहता है। हैव अंडरस्टूड? शेप बिगड़ जाती है, सरफेस एरिया बिगड़ सकता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ए जूस सेलर यूजिंग ए ग्लास ऑफ स्फीयर इज शोन इन फिगर। एक जूस सेलर है जो इस तरह का ग्लास यूज कर रहा है अपने कस्टमर्स को जूस पिलाने के लिए कि ये इस तरह का ग्लास है और ये ग्लास है जिसकी हाइट तुम्हें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इनर डायामीटर, ये जो डायामीटर है इनर वो 5 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर वाज 5 सेंटीमीटर, बॉटम ऑफ द ग्लास हैज ए हेमीस्फीयरिकल, ये हेमीस्फीयर है। क्या मतलब हुआ, ये हेमीस्फीयर है और रेज है, रेज मतलब ये तो इतना जूस एक्चुअल में अगर फ्लैट सरफेस होता है इसका, फ्लैट बॉटम होता है, इस तरह से फ्लैट बॉटम होता है इसका ग्लास का, अगर तो जूस की कहाँ तक आता है, यहाँ तक आता। अब ये जूस दिख तो रहा है, गिलास दिख तो रहा है लेकिन जूस कितना आएगा, जूस यहाँ से आएगा। इसका मतलब इस जूस में कितना कम हो गया ये वाला, अगर मैं इस टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, ये टोटल में से ये वाला रेज पोर्शन को माइनस कर दूं मैं तो हमें इक्वल टू ये मिल जाएगा, एक्चुअल ये मिलेगा, ये एपरेंट है ये एक्चुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात करते हैं स्फेरिकल ऑफ द रेज पोर्शन। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर फाइंड द एपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। देखो ध्यान से देखना, एक चीज और देखो यहाँ पे कि ये तो आगे समझ में। अब एक चीज और देखो कि हेमीस्फीयर जो होता है ना, हेमीस्फीयर होता है ना, ये हेमीस्फीयर है सपोज करो हमारा, तो इसकी जितनी रेडियस होती है आर इधर होता है उतना ही ये होता है, ये ध्यान रखना तुम्हें, क्योंकि रेडियस ही तो होती है इसमें, तो इस सेंटर से जितना ये आर होगा उतना ही आर ये होगा। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जो है वो इसी पे अगर मैं माउंट कर दूं सिलेंडर को, दूसरा अगर ये नहीं गिलास बना रहा हूं मगर इस तरह से अगर सिलेंडर लें तो इसकी भी तो डायमीटर यही होती है, चाहे वो अंदर से रेज करें हम, जैसे ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कि किसकी डायमीटर है, सिलेंडर की। अब तुमने एक हेमीस्फीयर बनाया तो उसकी डायमीटर भी तो यही हुई ना, सेम, तो रेडियस दोनों की सेम होगी। तो इसका मतलब हेमीस्फीयर की जो रेडियस है और दोनों की रेडियस है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर तुम्हें दी हुई है इनर कितनी 5/2 सेंटीमीटर। देखो इसको 5/2 रखो फिलहाल, है ना, 2.5 करने की जरूरत नहीं तुम्हें। अब हम बात करते हैं क्या, ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, नहीं क्या कह रहा है, क्या पूछा इसने, फाइंड द एपरेंट एंड एक्चुअल कैपेसिटी। तो पहले तो लिखो एपरेंट कैपेसिटी, तो जो तुम्हें दिख रही है कैपेसिटी तो कितनी होगी, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास का जो वॉल्यूम होगा वही होगा। तो निकालो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 5/2 इंटू 5/2 और हाइट कितनी है 10, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 11, और नहीं सॉरी पाई की वैल्यू कुछ और दे रखी है इसमें 3.1, इसी में दे रखी है, हाँ 3.14, तो 11 नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे 3.14 ले लो, 3.14। रेडियस हमने कितनी ली
5/2 ये 10 था, तो ये हो गया हमारा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड, और तो ना ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 1.57, 1.57, अब 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 125, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, एपरेंट वॉल्यूम, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक में। अब कह रहा है एक्चुअल कितना होगा, तो एक्चुअल कितना होगा तो लिखो यहाँ पे, एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एपरेंट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। भाई हेमीस्फीयर रेज्ड है ना, तो वो वॉल्यूम तो आया नहीं, उतनी कैपेसिटी तो भर नहीं सकते जूस की, जूस तो यहाँ तक आएगा, लेकिन ये वाला जूस नहीं आ सकता, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। तो एक्चुअल कितना हो जाएगा, अगर तुम इसको करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं, 3.14 इंटू आर कितना है 5/2, ये तो कॉमन ले सकते हैं, और अंदर क्या बचा, यहाँ पर क्या बच गया, आर एच, या तो आर एच बच गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया, 2/3 आर स्क्वायर। तो यहाँ आर एच बच गया, तो आर एच कितना 5/2 इंटू एच कितना 10, और ये माइनस कर दो, माइनस 2/3 पाई बार आ गया, आर बार आ गया, तो आर स्क्वायर कितना होगा 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3.14 इंटू 5/2, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा है 6 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा। आर स्क्वायर भी कॉमन, 5/2 एक और कॉमन ले सकते थे हम, यहाँ 5/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या, ये भी बाहर चला जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा, तो क्या बचा 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 10 जा 30 माइनस 5, तो ये मिल गया तुम्हें 3.14 इंटू 25/4 इंटू 25/3, और इसको कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर, आ गया समझ में, ये इतना एक्चुअल दिखेगा तुम्हें। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन सरमाउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। कौन है इस तरह का, ये सरमाउंट हो रहा किसके ऊपर, एक हेमीस्फीयर पे। इसका सरमाउंट ये का मतलब है कि ये जो है, ये डायामीटर किसकी होगी, इससे मतलब होता है कि डाया ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू डाया ऑफ हेमीस्फीयर। इस सबसे पहले हमें ये मिल जाता है कि डाया ऑफ कॉन एंड डाया ऑफ हेमीस्फीयर, या रेडियस ऑफ कॉन और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर सेम। अब इसमें दिया क्या, पहले ये देखो, रेडियस 3.5, देखो ये 3.5 है रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो 3.5 है। क्या बता सकते हो ये कितना होगा, भाई ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 3.5 हो जाएगा। ओके, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5। टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 9.5, तो बता सकते हो ये कितनी बच गई, क्योंकि हमें कौन की हाइट चाहिए, तो ये कितनी होगी 6 प्लस 3.5 9.5, 3 प्लस 6 प्लस 3.5 9.5, क्योंकि ये क्या है, ये रेडियस के बराबर ही होगा। इसकी जो हेमीस्फीयर की जो हाइट है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ द solid is equals to volume of the cone plus volume of the hemisphere। इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे पाई/3 कॉमन आ गया, पाई/3 कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बार आ गया, ये पूरा बार आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा एच प्लस यहाँ पे क्या बचा 2r। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 22/7 इंटू 1/3 इंटू आर कितना दिया हुआ है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 ब्रैकेट में हाइट कितनी है, हाइट किसकी होती है कौन की, तो हो गई 6 प्लस 2 इंटू 3.5। तो एक बार तो इसको ओपन करो, फिर कैंसिल होंगे, उनको कैंसिल करेंगे 3.5 इंटू 3.5। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 7 प्लस 6 ये हो गया 13। अब देखो 7 5 जा 0.5 आ जाएगा, तो इससे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं कोई भी नहीं हो रहा है, तो बस सिंपली लिख दो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 13 अपॉन 3। अगर 0.5 को करूँगा इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 13 अपॉन 3। इनको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देना और यूनिट क्या लिख देना सेंटीमीटर क्यूबिक। दिस इज योर आंसर। यू अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। बस तुम्हें यह देखना है कि देखो यहाँ पर क्या है, कौन का वॉल्यूम के लिए हमें एच चाहिए। एच क्या है, जो 9.5 है दैट इज नॉट हाइट ऑफ कौन, दैट इज हाइट ऑफ द कंप्लीट सॉलिड, है ना। बट वी नो दैट द हाइट ऑफ द हेमीस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है क्योंकि उसकी एक ही डायमेंशन होती है, हेमीस्फीयर और स्फीयर में एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज नोन एज रेडियस। तो इसकी जो ये हाइट है वो उतनी है जितनी रेडियस है, तो रेडियस हमें गिवन है, तो हमने ये लिख लिया कि ये 3.5 है, टोटल 9.5 है, तो हमने ये 6 निकाला। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में यही देखना है तुम्हें, वॉल्यूम में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, सरफेस एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि विच इज हिडन सरफेस। जो हिडन सरफेस है उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, वो चाहे दोनों ही सॉलिड्स की हो सकती है जो कंबाइंड हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो क्वेश्चन 5 देखो, द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हें दिया हुआ है आउटर सरफेस एरिया माइनस इनर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है भाई, शेप क्या है, कर्व सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर सिलेंडर का, और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर दी हुई है कितनी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 14 सेंटीमीटर हाइट का हो या लॉन्ग लेंथ का हो, एक ही बात है, ये दिया हुआ है एक तो। फिर दिया है द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ आउटर और इनर सरफेस एरिया है, इसका मतलब ये कैसा सिलेंडर है, होलो। कैसा सिलेंडर है ये, होलो। इसका वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है, इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर नहीं है, ध्यान रखना, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर नहीं है, ये उस मटेरियल का वॉल्यूम है जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ तुम्हें 176 सेंटीमीटर क्यूबिक। कह रहा है फाइंड द आउटर एंड इनर डायमीटर। अब मैं तुम्हें बताऊं ये किस तरह की शेप होगी। ये ऊपर से तुम देखोगे तो ऐसा सिलेंडर दिखेगा, ये इस तरह का सिलेंडर हमें दिखेगा। तो ये वाला है, ये मटेरियल है, ये मटेरियल जिसका वॉल्यूम हमें ये दिया हुआ है, और ये सरफेस एरिया एक तो, और एक यहाँ का सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया ये है SI और एक ये सरफेस एरिया आउटर SO। ओके, तो हमें निकालना क्या है, रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर निकल जाएगी। एक तो निकालना है ये R1, RI लिख लो, और एक R आउटर, R इनर और R आउटर निकालना। ओके चलो, अब हम देखते हैं कि आउटर जो है, लेट लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ
outer cylinder B RO and that of inner RI। देखो इसकी हाइट तो सेम है, हाइट तो दोनों की सेम है, तो हाइट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाइट तो मैं गिवन है 14 सेंटीमीटर, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ओके, अब देखो सरफेस एरिया होता क्या सिलेंडर का, ध्यान से देख के बताओ। सरफेस एरिया सिलेंडर का है कितना? अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो है इसको कंसीडर किया या नहीं किया है। इस एरिया को कंसीडर करते हैं अगर हम, ये थिकनेस दी हुई है तो इसको अगर हम आउटर को अगर कंसीडर करते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन को कुछ और तरह से करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं कंसीडर तो फिर अलग से करना पड़ेगा। जैसे सरफेस एरिया, तो बाहर के सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बताओ मुझे। आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई मैं टोटल अगर लेता हूँ तो टोटल भी ले सकता हूँ, पर टोटल लेंगे तो अंदर वाले का नहीं आएगा, सिर्फ बाहर वाले का ये वाला होगा। ये सिलेंड्रिकल अलग छोड़ देते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया ले लो तो वो होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर आउटर एच माइनस 2 पाई आर इनर एच इज इक्वल्स टू 88। मेरे हिसाब से यही दिया हुआ है, क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेट करेगा नहीं वो। देखते हैं, तो ये हो गया तुम्हारे 2 इंटू 22/7 इंटू आर आउटर इंटू 14 माइनस 2 इंटू 2/7 इंटू आर इन इंटू 14 इज इक्वल्स टू 88। अब देखो ये कितना हो गया 44, ये भी कितना हो गया 44, ये कितना है 28। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये लो जी। तो अब हमें क्या बचा 14/7 आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आया 2, तो 2 लिख लो। अब एक बात बताओ, आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7/14 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अगर इतना पतला मटेरियल है तो इसका मतलब हमें ये एरिया कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, क्या आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 1। आर आउटर माइनस आर इनर का डिफरेंस 1 है, ये मिल गया हमें। अब आ जाओ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये कर लो, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच मटेरियल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड मटेरियल कितना होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। अब बताओ आउटर वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर आउटर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर इनर स्क्वायर इंटू एच। बताओ यहाँ पे पाई एच कॉमन है, तो 22/7, ध्यान से देखना 22/7 और एच कितना 14, ये भी बाहर आ गया। अंदर बचा आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 176। 7 2 जा 40, 2 आ गया। 44 को अगर मैं 4 टाइम काटूंगा तो ये आ जाएगा, तो 4 आ गया। ओके, आगे समझ में, आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, ध्यान से देखना, क्या आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 4। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, क्योंकि हमें ये पता है कि ये हमारे पास है ऑलरेडी 1, तो हमारे पास
आर आउटर प्लस आर इनर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों से निकाल लो, आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 1, इन दोनों को कैंसिल करो तो 2 आर आउटर इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो आर आउटर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, आर आउटर कितना आ गया, ध्यान से देखो 5/2। ये कह रहा है आउटर डायमीटर निकालो, तो डायमीटर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी रुक जाओ। हाँ, डायमीटर आउटर इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही आर इनर निकाल लो, आर इनर कैसे निकलेगा बताओ मुझे भाई, डायमीटर निकाल लो तुम, छोड़ो ना भाई, डायमीटर डायरेक्ट निकाल लो तुम, डायमीटर आउटर डायमीटर तो तुम्हारे पास है ही, तो मैं यहाँ पे उसको निकाल देता हूँ डायरेक्टली। हमें ये दिया हुआ है कि आर आउटर माइनस आर इनर इज इक्वल्स टू 1, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट इज इक्वल्स टू 2, ये तुम्हें पता है, ये तो डायमीटर होती है, तो ये पता है 5 माइनस 2 आर इनर इज इक्वल्स टू 2, ये उधर जाएगा तो माइनस 2 आर इनर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, -3, और आर इनर कितना हो जाएगा -3/-2, और सॉरी हमने आर आउटर निकालना है ना, आउटर डायमीटर निकालना है, तो इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं तुम्हें। ये क्या है, ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, 2RI क्या है, DI है भाई, ये इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कि डायरेक्ट DI आ गया, तो DI इज इक्वल्स टू क्या होगा, -DI इज इक्वल्स टू -3, तो DI वाला इनर डायमीटर इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये लो, ये आ गया हमारा आंसर कि जो आउटर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यूज किए हैं, और मास वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी का कंसेप्ट आ गया। अगर हम एक से शेप अगर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ये कंसेप्ट हमने यूज कर लिया। ओके, तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, टेक केयर।